नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं। इंतज़ार किस चीज़ का? लोकसभा चुनाव के परिणामों का। पिछले 2 महीने से नेताओं के पसीने निकल रहे थे, अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे थे। जिस प्रकार से नेताओं ने पसीना बहाया है, उनका फल अब उनको जल्द ही मिलने वाला है, यानी कि 4 तारीख को उनको फल मिल जाएगा। अब से कुछ ही घंटे अब रह गए हैं, क्योंकि आज 2 तारीख का की शाम हो चुकी है। सिर्फ एक दिन बाकी है, उसके बाद परिणाम जो है वो मिलेगा। वो परिणाम कैसा होगा, सुखद होगा या नहीं होगा, ये तो खैर समय बताएगा। आज हम इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे कि मतगणना किस प्रकार से होगी और मतगणना के लिए क्या क्या शेड्यूल प्रशासन के द्वारा बनाया गया है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करेंगे, तमाम चीज़ों के बारे में विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, अब तो कुछ ही समय रह गया। कहीं जो है लड्डू बटेंगे, कहीं खुशियाँ होंगी और कहीं गम भी होंगे। जिस प्रकार से जिस बच्चा जब पेपर देता है, रिजल्ट जिस दिन आना होता है, जितनी खुशी उसे भी होती है पास होने की, इस रिजल्ट में भी पास होने की खुशी भी होगी और फेल होने का दुख भी होगा। क्या कहेंगे सर, मतगणना का समय अब नज़दीक आ गया है। बिल्कुल। पिछले 2.5 महीने लगातार लोगों की सांसें चढ़ी रही हैं, कार्यकर्ताओं की भी, पार्टी के नेताओं की भी। अब वो घड़ी तो आई गई है कि उसके क्या परिणाम निकलते हैं। और जो कार्यकर्ता है बेचारा, वो तो 5 साल बाद फिर यही काम करेगा। और अब भी 2.5 महीने कार्यकर्ता लगा रहा और 5 साल लगा ही रहेगा। अब नेताओं के मेरे को लगता है कि ऐशो आराम का टाइम शुरू हो जाएगा। कार्यकर्ता बेचारा पिसता रहेगा। ये हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था का एक दुखद पहलू है। खैर, बात आती है कि चुनाव प्रक्रिया अच्छी और बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से भिवानी महेंद्रगढ़ में संपन्न हुई है। 4 तारीख को अब काउंटिंग होनी है। 4 तारीख को जो सुबह काउंटिंग के लिए जो अमला है सरकारी, जिसमें अधिकारी भी हैं कर्मचारी भी हैं, उन्हें 5 बजे सुबह वहाँ हाजिर होना होगा। भिवानी के गवर्नमेंट कॉलेज में स्ट्रांग रूम बना हुआ है, वहीं काउंटिंग के हॉल बने हुए हैं। एजुकेशन बोर्ड में, एजुकेशन बोर्ड के अंदर ही स्ट्रांग रूम है। उसकी 3 लेयर सुरक्षा में नेताओं का भविष्य है। नेताओं का तो क्या, हमारे देश का भविष्य है उसमें। वो 3 लेयर में सबसे बाहर हरियाणा पुलिस होती है, उसके बाद अंदर सेंट्रल फोर्सेस और फिर अंदर सीआरपीएफ, सेंट्रल फोर्सेस का जो कोर ग्रुप है। ये 3 तरह से सुरक्षा रहेगी। और उस सुरक्षा के वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं सारे। अनावश्यक कोई उसमें जा नहीं सकता। सिर्फ डीएम को पावर होती है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है और उसको भी एक लंबी प्रक्रिया से अंदर जाने का अधिकार होता है, वैसे वो भी नहीं जा सकता। अब काउंटिंग वाले दिन सुबह 5 बजे सभी वहाँ पहुँचेंगे। भिवानी, तोशाम, लोहारू तथा हिसार हल्के की बौनीखेड़ा विधानसभा, इन चारों की काउंटिंग हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में होनी है। जहाँ तक दादरी और बाढ़ड़ा का प्रश्न है, इनकी काउंटिंग जनता कॉलेज दादरी में होगी। महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी, इनकी सबकी काउंटिंग गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल में होगी। इसके लिए कहीं 16 और तो कहीं 17 राउंड रहेंगे। भिवानी में तो, भिवानी की जो विधानसभा काउंटिंग है उसके 16 राउंड हैं और उसी हिसाब से टेबल्स लगी हैं। और जो आपका तोशाम, लोहारू, उनके लिए 17-17 है। वाणीखेड़ा का भी 17 राउंड चलेंगे। तो इसी प्रकार महेंद्रगढ़ में भी रहेगा। तो काउंटिंग जब 9 के 9 हलकों का जब पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ये तो ठीक है कि आप जिस विधानसभा में हो तो उसकी आपको गिनती पता चल जाएगी कि कितनी है, कितने वोटों से कौन आगे है। परंतु अधिकृत रूप से
वो तब मानी जाएगी जब 9 के 9 हलकों का पहला राउंड पूरा हो जाएगा, उसमें जमा घटा किया जाएगा। सबसे पहले, इससे भी पहले बल्कि 8 बजे सवेरे बैलेट से जो पोस्टल बैलेट आए हैं सैनिकों के या आपके जो जितने ये कर्मचारी हैं ड्यूटी पे बुजुर्ग और या 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, तो उनके वोटों को अलग अलग किया जाता है। फिर उनकी गिनती शुरू होएगी। उसके बाद में क्या 8:30 बजे तक ये प्रक्रिया हो जाती है। 9 बजे 8:30 के बाद 8:35 पे पहला राउंड शुरू होगा और 9 बजे हर एक विधानसभा का पहला राउंड हो जाएगा, लगभग 9 सवा 9 बजे। परंतु गिनती उसका टोटलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे अब भिवानी की जो जैसे 3 हलके हैं, भिवानी और दादरी के 2 हलके हैं, ये सारे के सारे ईमेल पे या फैक्स पे नारनौल नारनौल में रिटर्निंग ऑफिसर ये वहाँ भेजेंगे, वो वहाँ के जो ARO हैं वो भी देंगे, तब वो उसकी कलेक्शन करके पहला राउंड पता लगेगा जी। तो इसलिए थोड़ा लंबा समय लगेगा। मान लो कि आपने भेज दिया, जमा घटा करने में लोगों को मेरे ख्याल है पहला राउंड 9:30 बजे के आसपास पता लगेगा कंप्लीट। अनऑफिशियली लोग अपने आप गिनती कर लेंगे तो बात दूसरी, क्योंकि देखो जो अधिकारी हैं उन्हें तो बड़े ध्यान से सारा काम करना पड़ता है, एक एक वोट को ध्यान से गिनना पड़ता है। क्योंकि आम आदमी तो क्या है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करके यहाँ से बता देंगे भी जी लोहारू इतने हैं, दादरी इतने हैं, तो शाम इतने हैं जी, फिर आप बताओ जी नांगल चौधरी कितना है, आपका नारनौल कितना है, तो उस तरह गिनती निकाल लेते हैं। तो ऑफिशियल डाटा में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरे को लगता है कि पूरा ये प्रक्रिया चलती रहेगी। वहीं पर मीडिया सेंटर भी बना रखा है, मीडिया के लोगों के लिए भी वहीं सूचना आती रहेगी, भाई वहीं कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ईमेल पे सूचना मिलेगी। तो मेरे को लगता है कि दोपहर 11 बजे तक 4 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 4 या 5, क्योंकि शुरू के राउंड्स में थोड़ा टाइम लगता है। अगर फाइट्स नेक टू नेक रहेंगी जैसी कि उम्मीद है, तो देखो हर एक राउंड को ध्यान से करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने ये भी मान लिया है कि हर एक टेबल पर जो कैंडिडेट का एक एक एजेंट भी अलाउड कर दिया। पहले वो इलेक्शन कमीशन शायद मान नहीं रहा था, पहले ये प्रथा रही है भी एक एजेंट हर एक का एक रहता है वहाँ पर। मतलब कि फॉर एग्जांपल 10 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो 10 के 10 एजेंट एक टेबल पे, वो बाहर जालियां लगी होती हैं, जालियों के बाहर खड़े हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले ऐसा हुआ करता था। अंदर वो जो काउंटिंग के स्टाफ के लोग होते हैं वो रहते हैं, बाहर वो रहते हैं जो एजेंट होते हैं, उनकी टेबल बाहर लगती हैं, उनकी चेयर्स। तो 11 11:30 बजे तक चौथा पांचवा राउंड आ जाता है। लगभग ये मान के चलो कि एक राउंड में आधा घंटा लगता है, 20 मिनट आधा घंटा एक राउंड खत्म होता है। फिर जैसे 16 टेबल हैं आपकी, उनके लिए फिर आ जाएंगे बक्से, फिर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी प्रक्रिया लगभग 3 बजे तक कंप्लीट हो पाएगी। और विधिवत घोषणा मेरे को लगता है इतना ऑफिशियली तो लोगों को, मैंने बताया ना, पता लग कर लेते हैं। ऑफिशियली एग्जैक्ट फिगर 3 बजे के बाद ही मिलेगा। और वहाँ और घोषणा भी अब की बार नारनौल में होगी, भिवानी में नहीं होगी। नारनौल RO है तो वहाँ घोषणा होगी, तो वहाँ कैंडिडेट्स का जो भविष्य है उसका पता चलेगा। जो सर्टिफिकेट मिलते हैं जो जीतता है तो वहीं पे ही मिलेंगे, वो नारनौल मिलेंगे, भिवानी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि भिवानी में तो आपके 3 ही हलकों की काउंटिंग होनी है, भिवानी महेंद्रगढ़ की, और बौनीखेड़ा तो हिसार का है। तो ये यहाँ का जो ARO है वो हिसार RO को भेजेगा। तो ये प्रक्रिया रहेगी। तो सिक्योरिटी बहुत टाइट रहेगी, चारों तरफ 500 मीटर की परिधि में 144 धारा लगा दी गई है। कोई भी 500 मीटर से इधर अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा। जैसे शिक्षा बोर्ड में है तो आप ये मानो कि जो हुडा वाला मोड़ है, हाँ जी, सेक्टर 13 का जो मोड़ है, वहाँ पर बैरिकेड लग जाएगा, वहाँ से आगे ट्रैफिक को नहीं अलाउड करेंगे। एक बैरिकेड लगा देंगे नहर से थोड़ा सा अंदर की तरफ चल के, तो ये बीच के रास्ते को रखा जाएगा क्लोज। तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। कौन से रूट से करते हैं तो देखो पुलिस का काम है, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से या कोई हो हल्ला ना हो, इसलिए कई
पाबंदियां रहेंगी उस दिन। मतलब कि मेरा लोगों से अनुरोध है कि जिन लोगों ने उधर जाना है हिसार साइड, वो थोड़ा सा अवॉइड करें जर्नी को, कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसने वाली बात रहेगी। और या फिर उनको दूसरी तरीके से पुल से जाना पड़ेगा दूसरे उनको पुल फिर या फिर तो शाम होके, या फिर खरड़ी जो वाला जो फाटक है भिवानी में, भाई कोई हांसी से आया तो वो जो खरड़ी कह रहा हूँ मैं, खरकड़ी वाला फाटक है, वहाँ से मुड़ेगा, या तो शाम वाले फ्लाईओवर से ऊपर चढ़ जाएंगे वो, और वो तो शाम वाले रोड पे होंगे, और जो आपका वेस्ट कॉलेज के बाद दूसरा फ्लाईओवर आता है वहाँ से उतरेंगे लोग हिसार से आने वाले। तो ये रहेगा मतलब व्यक्तियों को इमरजेंसी हो तो ही जाना चाहिए, बिना इमरजेंसी के हाँ, नहीं कोशिश निकलना करें कि ना चाहिए। जाएं, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पड़ेगा। गर्मियों का मौसम है, दिक्कतें आ सकती हैं हाँ, उनको। और डिफरेंट अब कैंडिडेट्स हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। वो उन्होंने कल अपने वो एजेंटों के फोटोज अपना आरओ को दे देंगे, ARO को, ताकि उनको एजेंट बनाया जा सके। और मेरे को लगता है कि ये सभी अपने अपने इष्ट देवता की यहाँ माथा टेकेंगे कल सवेरे सवेरे पहले, फिर वो पोलिंग स्टेशन पे, काउंटिंग स्टेशन पे जाएंगे। तो मोस्टली सुबह माता जहाँ भी उन्होंने इष्ट देवता के टेकने के बाद उसे आशीर्वाद लेके सुबह 7 बजे वो अपने अपने काउंटिंग स्टेशन पे पहुंचेंगे। जिस प्रकार नेताओं ने 2 महीने लोगों के पांव छुए हैं, बुजुर्गों के पांव छुए हैं, अब समय आ गया कि जनता जो है उनके पांव में पड़ेगी, जो जीत जाएगा। मतलब ये देखो, ये बड़ा दुखदाई पहलू है हमारे प्रजातंत्र का। जिस जनता के वोट से, उसके सपोर्ट से ये नेता लोग बनते हैं, बाद में वही जनता बाहर बेचारी खड़ी रहती है, इनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। मतलब कि कई नेता तो ऐसे हैं बिल्कुल ही संवेदनहीन होते हैं। कई नेता ठीक है, कई लोग, ऐसी बात नहीं है, सभी एक पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है। कई नेता ऐसे भी हैं जो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। नहीं तो कई ऐसे भी हैं जो 47-48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जनता बाहर खड़ी है, और वो अंदर आराम से AC कमरों में बैठे अपने साथियों के साथ गप्पे हाँक रहे होते हैं। और उन्हें जब बताया जाता है कि जनता खड़ी है तो कहते हैं यार इनकी तो आदत है। मतलब कि जनता को इस तरह से ट्रीट करना है तो बड़ा दुखदायी पहलू ही है। परंतु हमारे यहाँ देश में चुनाव में तो जनता के आगे नेता झुके होते हैं, और फिर 5 साल जनता झुकी रहती है। मेरा सभी नेताओं से अनुरोध है कि वो कम से कम जनता की भावनाओं को समझें, और उन द्वारा दिए गए वोट को समझें, और ये समझें कि इन लोगों ने हमें बनाया, और लोगों को भी अपने वोट का, उनको भेड़ चाल होकर वोट नहीं डालना चाहिए। अगर आप किसी अंधभक्ति में किसी भी पार्टी की या किसी नेता की वोट डालोगे तो आपको फिर हाथ जोड़ के खड़े होना पड़ेगा। अगर आप मेरिट पे वोट डालोगे तो फिर आपको हाथ जोड़ के नहीं खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशासन जो है व्यवस्थाएं भी बनाएगा, क्योंकि दिक्कतें, गर्मी ज़्यादा है, ऐसे में जो है अग्निशमन की भी गाड़ियाँ, एम्बुलेंस की भी गाड़ियाँ वहीं पर मौजूद होंगी जिस प्रकार से। हाँ, सारी क्या होता है कि ये प्रोटोकॉल है, वहाँ अग्निशमन की गाड़ियाँ रहेगी, वहाँ एम्बुलेंस रहेंगी, और जो लोग वहाँ ड्यूटी पे हैं उन सबको भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। उनको समय समय पर बीच में पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, या ब्रेकफास्ट है, क्योंकि सवेरे 5 बजे आ जाएंगे वो लोग, तो उनको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, उनको लंच भी मिलेगा। हाँ, दिक्कत तो जो बेचारे अंदर एजेंट बने हुए हैं, वर्कर हैं, या जो बाहर 500 मीटर दूर बैरिकेड के पास खड़े हैं, वो शाम तक भूखे खड़े रहेंगे। तपस्या तो उनकी है असली तो। जैसे एक बार सर यहाँ भिवानी के अंदर बताया जा रहा था कि चुनाव हुआ था जब विधानसभा का, तो एक पार्टी ने लड्डुओं के ऑर्डर दे दिए थे, उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ जीत जाएंगे, लेकिन जब लास्ट में परिणाम आया 1 घंटे के बाद, तो परिणाम कुछ और था, वो लड्डू दूसरी पार्टी को लेने पड़ गए थे। अब की बार है, मेरे को लगता नहीं कोई लड्डू बनवाएगा पहले, क्योंकि अब की बार हरियाणा के अंदर बड़ी टाइट फिनिश है, और नेताओं को इस चीज़ का पता है। किसी ने भी अभी लड्डुओं का ऑर्डर नहीं किया, जीतने के बाद ही लड्डुओं का ऑर्डर करेंगे। वो भिवानी में पिछले विधानसभा में भी हुआ था, तो बौनीखेड़ा विधानसभा में तो एक कैंडिडेट लास्ट राउंड जब 2 रह गए तो वो 1001 वोटों से आगे चल रहा था, 2000 से 3000 से। तो उसको ये लगा कि अब 2 राउंड रह गए, इसमें तो जीत ही जाएगा। वो बेचारा उन 2 राउंड में 10,000 पीछे चला गया, तो उसके लड्डू भी बेकार चले गए।
फिर वो जनता दूसरी, यहाँ तक कि पटाखे ला रखे थे वो भी फिर दूसरों ने ही बजाए। तो कहने वाला है कि अब की बार तो ऐसी स्थिति है कि लोग, नेताओं की हिम्मत ही नहीं बन रही। नहीं तो पहले क्या होता था कि बोले जी इतने मन लड्डू बनवा दिए, इतने मन बनवा दिए। अब की बार भिवानी में तो किसी ने, भिवानी क्या बोले हरियाणा में कोई हिम्मत नहीं कर रहा लड्डू बनवाने की। बिल्कुल, नेताओं अपने अपने लड्डुओं को भी बचा के रखना, लड्डुओं के ऑर्डर तभी देना जब रिजल्ट जो है वो आ जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि भिवानी में ऐसा हो भी चुका है कि लड्डू किसी ने बनवाए थे और खाए फिर दूसरी पार्टी वालों ने, क्योंकि वो हार गए थे, और पटाखे भी दूसरी पार्टी वालों को ही बजाने पड़े थे क्योंकि वो हार गया, तो दुख के अंदर पटाखे भी नहीं बजाए गए थे। इसलिए जिस प्रकार से आज हमने चर्चाएं की है कि अब कुछ ही घंटों के अंदर जो है परिणाम आने लग जाएंगे, और परिणाम के बाद जो आपने मेहनत की थी, आपने जो काम करे थे, उन कामों का हिसाब जो है वो जनता आपको दे देगी। ज़रूर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट्स करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। नमस्कार।